हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिकवरी एजेंट की बजाओ। दोस्तों, अगर आपके पास पैसे हैं तो आपके जो भी पेंडिंग ड्यूज है उसे क्लियर कर दो। लेकिन अगर पैसे नहीं है तो टेंशन लेकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप हमारी वीडियो से सीख सकते हो कि रिकवरी एजेंट्स को किस तरह से हैंडल किया जाता है। गाइस, अगर आपका कोई भी क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन का पेमेंट ड्यू है तो डेट कलेक्शन टीम की तरफ से आपको कॉल्स आएगी। वो आपको रेगुलर फॉलोअप करते रहेंगे। कॉल्स भी आएंगे और विजिट्स भी होगी। ये उनका काम है। लेकिन इनके काम के अंदर कुछ नियम है। ग्राहक के भी कुछ अधिकार है। रिकवरी के एजेंट आपके साथ में बदतमीजी या हरासमेंट की कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकते। अगर रिकवरी वाले आपको परेशान कर रहे हैं या आपको किसी प्रकार का हरासमेंट झेलना पड़ रहा है रिकवरी वालों की तरफ से, तो आप हमारी पेड सर्विस का लाभ ले सकते हैं। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप करें। हमारी पेड सर्विस की डिटेल्स आपको मिल जाएगी। गाइस, अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने अपने कॉन्टैक्ट्स में जरूर शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और कौन सा कॉन्वर्सेशन ये वाली वीडियो में आपको सबसे ज्यादा पसंद आया वो कमेंट करके जरूर बताएं। आइए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। देखते हैं कौन से रिकवरी वाले की कैसे ढुकाई होती है। धन्यवाद दोस्तों। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या मेरी बात अक्षय जी से हो रही है? हाँ जी, अक्षय बोल रहा हूँ। सर, मेरा नाम कृतिका है। मैं क्रेडिट की तरफ से बात कर रही हूँ ऑन द रिकॉर्डिंग लाइन। सर, ये कॉल आपकी ईएमआई की रिगार्डिंग है जो कि पेंडिंग है। क्या मैं जान सकती हूँ सर कब तक पेमेंट होगी? इसकी पेमेंट हो जाएगी नवंबर 2026 में मैम। सर, क्या मैं जान सकती हूँ रीजन ऐसा क्यों है? आपको सब चीज जानना है क्या? नहीं सर, पेमेंट डिले है तो क्यों, क्या रीजन है? कुछ रीजन है क्या? जॉब लॉस, हाँ जी, बिजनेस लॉस बिल्कुल कुछ रीजन है है? मैडम। तभी कारणवश बिना कोई कारण के बिना कुछ काम होता है क्या? नहीं कोई ना सर, कोई तो इसीलिए कारण मैं होगा ना, तभी तो पेमेंट नहीं हो पा रही है ना। हाँ सर, इसीलिए मैं पूछ रही हूँ कि क्या रीजन है सर जो कि आप पेमेंट नहीं हो रहा है ऑन टाइम पे बोल के। इसका रीजन ये है कि हमारे पास पैसे नहीं है मैडम अभी। ओके सर, तो अभी आप कुछ अल्टरनेट देख रहे हैं सर? ऑल्टरनेट देख के रहे हैं लिए मतलब? अल्टरनेट देख रहे हैं सर? आपका कुछ तो होगा, बिजनेस लॉस हो गया होगा, जॉब लॉस हो गया होगा, तो कुछ अल्टरनेट देखे होंगे ना। डेली डेली लाइफ आपकी कैसे चल रही है सर? डेली लाइफ तो चल रही है, वही सुबह हो रही है, वही शाम हो रही है, जिंदगी यूं ही तमाम हो रही है। उसमें क्या नई बात है? ठीक है सर। सर आप अभी मुस्कुरा आपको रहे हैं? यही, नहीं नहीं सर, मैं क्यों मुस्कुराऊंगी सर? मैं आपको बोल रही हूँ कि आपका डेली बेसिस लाइफ चल रही है, झूठ अच्छी मत बात बोलो है सर। कृतिका जी, आपकी मुस्कुराहट हमने सुन ली। हम शेर क्या पढ़ दिया, आप वाह वाह कहने के बदले में मुस्कुरा रहे हो। अरे कह दो वाह नहीं वाह वाह वाह, अच्छा शेर था। आप कहो तो दोबारा इशाद कर दे। सर, ऐसे बात कुछ भी नहीं है। सॉरी टू इंटरप्ट यू। मैं ये कॉल आपकी ईएमआई की रिगार्डिंग है, तो फिर मैं यही जानना चाहती हूँ कि कब तक ईएमआई पेमेंट होती है सर। देखो, इसके नथिंग एज अंदर पर्सनल सर, प्रॉब्लम ये ये है ऑफिशियली ना कॉल है। कृतिका जी, इसके अंदर दिक्कत ये आ रही है ना कि अभी थोड़ा पैसे की समस्या में उलझा हुआ हूँ। तो अभी पैसे मेरे ओके पास है सर, नहीं। मैं कितना अमाउंट है वैसे इसका? आपका ईएमआई है अभी 2837 रुपीज। ना ना ना, ईएमआई ना मुन्नी, मैं आपको टोटल आउटस्टैंडिंग पूछ रहा हूँ। तो आपका टोटल लोन अमाउंट पूछ रहे हैं आप सर? टोटल आउटस्टैंडिंग बैलेंस मैडम। हाँ सर, एक मिनट में आपको बताती हूँ। कोई बात नहीं, आराम से कृतिका जी, कोई दिक्कत नहीं, आराम से। हेलो, लाइन में रहने के लिए धन्यवाद सर। आपकी आवाज को क्या हो गया? हेलो, लाइन में रहने के लिए धन्यवाद सर। हाँ, अभी लाइन में हेडसेट रहने के बराबर लिए किया। थैंक यू। वेलकम मैडम, हाँ, वेलकम। मैं आपको लोन अमाउंट बता रही हूँ सर। सिस्टम में थोड़ा स्लो चल रहा है, इसलिए 2 मिनट टाइम रहेगा। ठीक है सर? कोई बात नहीं मैडम, मैं लाइन पे रुकता हूँ मैडम, वैसे भी सब लोग रुकते ही है मेरे ओके लिए। सर। हाँ ठीक सर, है। तो
सर अगर आप बता देते हैं कि पेमेंट इशू क्या है कैसा है तो मैं यहाँ पे अपडेट कर देती हूँ ताकि आगे आपको कॉल आती है तो आप अपडेटिंग कॉल आए कि आपकी ये प्रॉब्लम है, ठीक है हम वेट कर रहे हैं कब तक पेमेंट हो सकती है बोल के। नहीं नहीं कृतिका जी, उतना तो मूड नहीं है मेरा मैडम आपको बताने का समझाने का। क्योंकि दिक्कत ये है ना कि मैं दसियों बार बताता हूँ मैडम, लेकिन क्रेड कंपनी वाले इतने बड़े कमीने हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से चुन के रिकवरी में बिठाते क्रेड वाले। कमीने ससुरे समझते ही नहीं है कोई बात को, दसियों बार बता देते हैं कि क्या दिक्कत है क्या प्रॉब्लम है। अभी जैसा कि आप तो बता सर रहे मैं हो कि समझ नेक्स्ट टाइम से आपको अपडेटेड कॉल आए, अब बताइए मैंने 10 बार मेरी इश्यू बता दिया हूँ, क्या घंटा अपडेटेड है मैडम आपके पास? आप भी तो वही सवाल कर रहे हो, पेमेंट क्यों नहीं हुई, कब पेमेंट होगी? तो सर आप यहाँ पे बराबर से अपडेट नहीं है इसीलिए मैं आपसे तो पूछ मैं रही थोड़ी हूँ। अपडेट करूंगा मैडम, वो तो अपडेट तो तुम लोग जो कॉलिंग वाले वही अपडेट तो करेंगे सर ना। जब तक आप मेरे पास तो नहीं आपके सिस्टम बताएंगे, का जब एक्सेस तक है नहीं अपडेट मैडम। नहीं करेंगे, क्या बोले, अपडेट जब नहीं तक करेंगे? आप नहीं बताएंगे, हाँ सर जब तक आप अपडेट नहीं करेंगे कि क्या इशू है क्या है तो यहाँ पे अपडेट नहीं होगा ना सर। आपका अरे कृतिका ईएमआई जी, लेकिन पेंडिंग है मैं तो अपडेट कैसे करूंगा? मैं तो सिर्फ आपको सर बता हम सकूंगा, अपडेट तो आपको करना पड़ेगा ना, मैं वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। ओके सर, सॉरी टू इंटरप्ट यू। मैं बात कर लूँ आपसे 2 मिनट। हाँ जी, आप बोल लो, चलो मैं बाद में बात हाँ करूंगा, चलो आप बोल लो पहले। आई रिस्पेक्ट यू, हाँ हाँ, नहीं लेडीज नहीं सर फर्स्ट। मैं आपकी बात भी सुन रही हूँ सर। बात क्या है ना हाँ यहाँ जी। पे बराबर से नहीं है। यहाँ पे आपका बात क्या हुआ है ये कि आपको फंड इश्यू फेसिंग हुआ है, ठीक है, तो बाद में आप ईएमआई पेमेंट करेंगे आफ्टर 6 मंथ। तो मैं वही पूछ रही हूँ सर 6 मंथ बाद क्यों, जो कि पेमेंट तो क्योंकि अभी से पेंडिंग है तो 6 मंथ बाद आप क्यों पेमेंट करना चाहते हैं, क्या रीजन है? कुछ ऐसा मेडिकल इशू हुआ है, हेल्थ इशू है या कुछ फाइनेंशियल इशू, मतलब होता है बिजनेस लॉस, जॉब लॉस सबकी होती है सर, इसीलिए मैं आपसे उतना ही पूछ रही हूँ और कुछ भी नहीं सर। मैडम तो मैंने मैं बराबर इतनी से एक बार, अपडेट रखूंगी, ठीक है ठीक है, आप बोल लो आप बोल लो। तो मैं बराबर से अपडेट रखूंगी यहाँ पे कि आपका ये इशू है कि हमें वेट करना पड़ेगा बोल के, पेशेंटली हमें वेट करना पड़ेगा बोल के। तो अब जब तक आपका इशू नहीं बताएंगे सर हम कैसे पेशेंटली वेट करें, वो बोल दीजिए एक बार। एक सेकंड रुको, एक जी मैसेज आया है, जरा एक मिनट उनको रिप्लाई कर दूं। जफर आलम जी बहुत बड़े आदमी हैं, उनका मैसेज आ गया, तो जरा बात कर लेता हूँ। हाँ सॉरी कृतिका जी। हाँ सर बोलिए। देखिए मेरा प्रॉब्लम ये है कि कभी कभी इंसान ऐसी दुविधा में फंस जाता है कि ना काम कर सकता है, ना ही कोई सिचुएशन को संभाल सकता है। मैं उससे भी बढ़कर और गंदी सिचुएशन में फंसा हूं। जिंदगी में ये है कि हमारे पास काम करने के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय रिकवरी वालों के साथ में बात करने के। उसका कारण ये है कृतिका जी, आप अपडेट कर दोगे ना ये सब? पहले तो बताओ तो मुझे, मैं कहानी सुना रहा हूँ, आप अपडेट कर दोगे ना सिस्टम में? हाँ सर मैं अपडेट कर दूंगी आपका जो, अगर फाइनेंशियल इशू है तो मैं फाइनेंशियल इशू अपडेट कर दूंगी, मेडिकल इशू है तो मेडिकल इशू अपडेट कर दूंगी, ठीक है ना, बिजनेस लॉस है तो बिजनेस लॉस करूंगी। इसीलिए जो भी है मैं एक बार अपडेट कर देती हूँ क्योंकि आप ऑलरेडी बोल रहे हैं कि 2026 में होगी पेमेंट बोल के, जो कि आपको अभी तक तो देखिए हमें प्रॉपर ये नहीं मिला है तो अभी आपका क्रेडिट स्कोर पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, डेली वाइज पड़ रहा है। तो अब जाके आपको लीगल नोटिस भी आ जाएगा, हार्ड कॉपी हो या सॉफ्ट कॉपी, अरे फिर बाप रे, फिर विजिटिंग लीगल वगैरह आ नोटिस आएगा जाएगा। तो वो लोग क्या मेरे हाथ पैर तो कुछ काट नहीं डालेंगे ना मैडम? सर वो बात नहीं है, लीगल नोटिस जो है लीगली थ्रू जाएगा ना सर, जो भी तो लीगली इतना होगा क्यों डरा उसी रहे हो थ्रू मैडम जाएगा। लीगल तो नोटिस के नाम से? फिर डरा पूछना, नहीं आ रही हूँ सर, जो भी हमारा ये है प्रोसेस है मैं वही बता रही हूँ क्योंकि आपने ऑलरेडी लीगल बता दिया नोटिस कि की मैं बात याद रखना, 2026 में। वी विल कंटिन्यू ऑन दैट। अपन लीगल नोटिस का डिस्कशन करेंगे, लेकिन पहले जो अपनी टॉपिक पे बात हो रही थी अबाउट माय करंट सिचुएशन, उसको कंप्लीट कर ओके सर, लेते हैं, वो आप अपडेट कर ओके लो। सर प्लीज उसके कंप्लीट बाद करिए में फिर प्लीज। अपन लीगल नोटिस की बात करेंगे मैडम, और जरूरत ओके पड़े तो सर बाद में फिर लीगल नोटिस का भी निवाड़ा कर देंगे। 3-4 किलो एक साथ में भेज देना मुझे। देखो बात यह है, जैसा कि मैं बता रहा था कि मेरी सिचुएशन ये है कि आदमी मरता क्या और खाता क्या। उसका कारण ये है कि हमारे पास अभी कोई काम धंधा है नहीं मैम साहब, हमारी नौकरी गई है छूट, कोई पैसे की आवक रही नहीं है, और लोन और क्रेडिट कार्ड के नाम पर सिर्फ आपकी कंपनी का नहीं है मैडम,
हमारे पास टोटल 13 क्रेडिट कार्ड है, 6 पर्सनल लोन है, 2 सीडी चल रहे हैं, एक कार लोन है और एक होम लोन है मैडम। टोटल 95 लाख रुपीस का डेप्ट है। 5 लाख रुपया कोई और दे देता तो 1 करोड़ रुपया पूरा हो जाता था मैडम। अब आप समझने की कोशिश करो कि आदमी ऑलमोस्ट 1 करोड़ रुपए के डेप्ट में फंसा हुआ है, उसके अंदर आप बोलेंगे कि ये 2000 का एक ईएमआई भर दो, वैसे कितने आते रहेंगे मेरे पास मैडम? अगर सबका मिनिमम पेमेंट और एक ईएमआई कैलकुलेट करने जाओ ना मैडम, 3.5 लाख रुपए का मंथली रिक्वायरमेंट है, विच इज नो वे पॉसिबल फॉर मी टू अचीव एट द गिवन सिचुएशन। तो इसका सिर्फ एक ही उपाय है मैडम, सबके सब अकाउंट राइट ऑफ करूंगा और एक एक करके बाद में फिर एक एक करके सबकी सेटलमेंट करूंगा, उसके पहले किसी की भी पेमेंट नहीं करने वाला। ये मेरी करंट सिचुएशन ऑफ माय फाइनेंशियल स्टेटस है। तो पैसे की तो उम्मीद जरा भी मत रखो, इसके अंदर सिंपली आरटीपी डाल दो, चाहिए तो रीजन में डाल देना फंड इश्यू। अब आते हैं आपकी लीगल नोटिस वाली बात पे मैडम। लीगल की नोटिस के नाम पे आप कौन सी नोटिस की बात कर रहे हो मैडम? क्या आप डिमांड नोटिस की बात कर रहे हो, रिकॉल नोटिस की बात कर रहे हो, सेक्शन 25 की नोटिस की बात कर रहे हो, 138 की बात कर रहे हो, बीएनएस 316 की बात कर रहे हो, बीएनएस 318 की बात कर रहे हो, या फिर आर्बिट्रेशन की बात कर रहे हो? आप कौन से लीगल कॉन्सिक्वेंसेस की बात कर रहे थे, वो कृपया करके आप हमें समझा दीजिए। सर देखिए, जैसे कि आपको सभी लीगल के बारे में ऑलरेडी पता है। ओके सर, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, मैं जो ये बोल रही हूँ कि आपको अभी आप पेमेंट डिले कर रहे हैं, तो जितना डिले करेंगे उतना ये प्रॉब्लम आप, मेरा काम जो है मैं एक आपको रिमाइंडर देना है, मैं आपको रिमाइंडर दे रही हूँ सर, ठीक है ना? मैं नहीं, दैट इज फाइन, यू आर डूइंग योर जॉब, आई अप्रिशिएट इट मैम। हाँ मुझे सर, ऐसा तो अच्छा लीगल लगता है कि नोटिस कोई कौन अपना सा जब जाएगा, काम वो करता है। वही टाइम पे लीगल कब जाएगा लीगल नोटिस, तो उसी टाइम पे पता चलती है सर कौन सा लीगल नोटिस, क्योंकि हम तो नहीं भेज रहे लीगल नोटिस, जो कि क्योंकि मेरा डिपार्टमेंट है कॉलिंग का डिपार्टमेंट, रिमाइंडिंग का डिपार्टमेंट रिगार्डिंग योर ईएमआई सर, ठीक है सर। तो मैं आपको वही एक रिमाइंडर कर रही हूँ। रिमाइंडर करना अलग रहता है और थ्रेटनिंग करना अलग रहता है अबाउट लीगल कॉन्सिक्वेंसेज में। यू आर गिविंग मी एन ओपन थ्रेट कि लीगल नोटिस आएगा, दिस इज योर वर्ड, ये आपने वर्ड्स इस्तेमाल किए, लीगल नोटिस आएगा, दिस इज अ थ्रेट, दिस इज नॉट अ रिमाइंडिंग। यस सर, मैंने ये वर्ड्स यूज किया है, क्योंकि यू शुड बी सॉरी फॉर दैट। इफ यू आर यूजिंग द रॉन्ग वर्ड्स, ensure that you have the correct choice of your words. No sir, I'm not using the wrong voice. मैंने कहीं पे आपको ये नहीं बोला है कि आपके साथ ऐसा ऐसा होगा। मैंने क्या बोला है? आपने क्लियर मुझे कहा कि लीगल नोटिस आएगा, लीगल नोटिस आएगा, इट्स अ थ्रेट, इट्स अ थ्रेट मैम। आप मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, क्या लगता है मैडम? आप जैसा कोई भी मुझे डरा, तो चलो आपके साथ मैं बहुत प्यार से बात कर रहा हूँ मैं, ना फिर क्रेड वाले की इतनी बजाइए ना मैडम, मेरे कभी रिकॉर्डिंग निकाल के सुनना। तुम्हारे कंपनी में जो कॉल कैलिब्रेशन होता है ना, हफ्ते में 2 बार, उसके अंदर हफ्ते में 1 बार तो कम से कम मेरा कॉल बजाएंगे वो लोग। खाली मेरा नाम दे देना तुम्हारी क्वालिटी वाले को, इतनी बजाया मैंने तुम्हारे रिकवरी एजेंट की मैडम। लेकिन कैसा है मालूम है मैडम, कस्टमर को थोड़ा भांपो है यार, समझने की कोशिश करो कि कस्टमर क्या लेवल का है। हर कस्टमर को एक ही करेंगे तुम लोग, लीगल होगा, अरेंज करो, पेमेंट करो, सिविल खराब होगा, ऐसा नहीं चलता कृतिका जी। यू हैव टू टॉक टू डिफरेंट कस्टमर्स इन अ डिफरेंट वे। सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, पर मैंने क्या बोला आपको क्रेडिट स्कोर, आपने मुझे डराया, वो मुझे बुरा लगा। आपने मुझे ये डराने की कोशिश की कि लीगल नोटिस आएगा, हार्ड कॉपी जा सकती है, फील्ड विजिटिंग हो सकती है। मैंने आपको चलो ठीक है, लीगल नोटिस का टॉपिक खत्म हो गया, अभी फील्ड विजिट के बारे में बात करते हैं मैडम। फील्ड विजिट कब होती है और आके क्या करते हैं मैडम वो लोग? सर वो तो फील्ड विजिट वालों को ही ये होगा। अगेन आप मुझे थ्रेटनिंग दे रहे हो मैडम। फील्ड विजिट होगी, लेकिन वो कब होगी और क्यों होती है और आके क्या करेंगे फील्ड वाले मैडम? क्या वो मेरे हाथ पैर बांध के मारेंगे मेरे को गली के नाके पे टांग देंगे मेरे को, या मुझे रस्सी में बांध के मुझे पूरी गली में नचाएंगे? मैं आपको मेरा सीनियर से कॉल बैक अरेंज कराती हूँ, बात करा दो। तुम्हारे सीनियर से कौन है तुम्हारा सीनियर, उसकी भी लेता हूँ मैं।
हाँ सर, बात करो। आप मेरा सीनियर से मैं कॉल बैक अरेंज करा देती हूँ। कॉल बैक नहीं, अभी कॉल ट्रांसफर करो। आई एम रेडी टू टॉक नाउ। ठीक है सर, मैं कॉल ट्रांसफर करती हूँ। अभी करो ट्रांसफर, और कॉल डिस्कनेक्ट करके भागना नहीं है। अक्सर क्रेड वाले कॉल डिस्कनेक्ट करके भाग जाते हैं। तुमको तुम्हारी माँ की कसम है, कॉल डिस्कनेक्ट करके भागना नहीं मैडम। तुम्हारे सीनियर से बात करा के रो आज। ट्रांसफर कर रहे हो निरंजन? हेलो, ट्रांसफर कर रहे हो मैडम कृतिका जी? हेलो, थैंक यू फॉर द स्ट्रिंग। देखो, ये इनका नया टेक्निक है कॉल डिस्कनेक्ट करने का। हाँ कृतिका जी, हूँ मैं, लाइन पे हूँ मैडम। मैंने कॉल डिस्कनेक्ट नहीं किया अभी तक। लाइन पे बने रहने के लिए धन्यवाद सर जी। क्या मेरी बात अक्षय कुमार जी से हो रही है? हाँ जी, अक्षय जी बात कर रहे हैं। आपका सर शुभ जी, नाम मेरा जान नाम सकता शेख हूँ? अफसर। मेरा नाम शेख अफसर है सर। क्रेड की तरफ से बात शेख कर रहा हूँ। अफसर। जी बिल्कुल सर जी। रिकॉर्डेड लाइन पे आपका कॉल जो है ट्रांसफर किया गया है। किस ठीक है, कारणवश में हमारा आपका कॉल ट्रांसफर किया गया है शेख अफसर जी? आपका जो कॉल ट्रांसफर किया गया है, आपका पेमेंट के रिगार्डिंग कुछ इशू है क्या? आप बता रहे थे कि नेक्स्ट ईयर आप पेमेंट करेंगे 2026 में, हाँ जी। राइट? हाँ, तो उसी के उसी रिगार्डिंग कारणवश कॉल ट्रांसफर किया गया है? बिल्कुल बिल्कुल सर। तो आपको कारण गलत बताया गया है सर। रियली सॉरी फॉर दैट सर। तो मुझे एक बार बता देंगे ताकि मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ? हाँ जी, मेरी अभी बात हो रही थी कृतिका जी के साथ में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, उन्होंने हाँ जी, दो बोलिए। चीज मुझे कही है। एक तो जी, बोलिए। उन्होंने ये कहा कि लीगल नोटिस आ जाएगा। दूसरी जी। बात उन्होंने ये कही कि फील्ड विजिट हो जाएगी। तो जी, जी, हमने बोलिए। उनसे कुछ सवाल किए। एक जी, तो ये बिल्कुल कि सर, बोलिए। लीगल नोटिस आएगा तो कौन सा लीगल नोटिस आएगा? डिमांड बिल्कुल नोटिस सर। आएगा, रिकॉल नोटिस आएगा, जी, डनिंग जी। लेटर आएगा, सेक्शन जी, जी, 25 जी। आएगा, सेक्शन 138 जी, जी। आएगा, BNS जी, जी। 318, 316, कौन सा लीगल ऑब्वियसली नोटिस सर। आएगा? तो ये सबसे पहले तो उन्होंने आपको बता जवाब। दूं सर जी। एक बिल्कुल, मैं अफसर बता जी, दूं। रिस्पेक्ट द स्पीकर सर, लेट द बिल्कुल, कस्टमर बिल्कुल, कंप्लीट ऑब्वियसली। रियली फर्स्ट। सॉरी, कंटिन्यू। या तो उन्होंने बोलिए जवाब सर। नहीं दिया। उन्होंने कहा वो तो हमको पता नहीं, जब आएगा तब आपको पता चलेगा। फिर उन्होंने कहा कि फील्ड विजिट होगी। जब लीगल की जी, कुछ बात नहीं गली उनकी हमारे सामने, तो हमको डराने जी, जी। लगे। हमको ये धमकी देने लगी कि ये फील्ड विजिट वाले आएंगे, आपके यहाँ पे जी, फील्ड जी। विजिट होगी। जी, तो जी। हमने उनसे वापस सवाल किए कि मैडम जी। एक बात बताओ हमको, फील्ड विजिट होती है तो क्यों होती है, कब होती है, जी, और फील्ड वाले आके क्या करेंगे? जी। हमने ये मैं जब एलैबोरेट सवाल कर। उनको किए तो उन्हें जी, जवाब देने को तो आया नहीं। उन्होंने ये जी, कहा जी। कि आई विल अरेंज अ कॉल बैक फ्रॉम आवर सीनियर। तो हमने कहा मैडम कॉल बैक का कष्ट ना करो, अभी के अभी तो कॉल ट्रांसफर कर दो। मैं आपके सीनियर जी, साहब से ये सवालों का जवाब पूछ लेता हूँ और मुझे सवालों का बिल्कुल। जवाब मिल जाएगा। तो बस एब्सोल्युटली यही करेक्ट सर, कारण बिल्कुल था सर। कि आपको कॉल ट्रांसफर करने के लिए कष्ट करना पड़ा सब। तो नहीं, कृपया नहीं, कोई करके बात नहीं सर जी, मेहरबानी हमारा करके काम आप है। हमें ये सवालों का उत्तर दे देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी अफसर साहब। बिल्कुल सर। थैंक यू सो मच सर, आपने अपनी बात रखी। अब मुझे आप अपनी बात रखने का मौका देंगे, मैं समझ बिल्कुल सर, सकता हूँ मैं सर। अभी मुंह में निप्पल लेके बैठूंगा, आपको जो बोलना है बोलिए सर। अरे नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। जो भी है, मुझे आपको सही तरीके से गाइड करना हमारा काम है। सबसे नहीं नहीं, पहले तो बिल्कुल कॉल नहीं, आपको कोई बात परेशान नहीं करने सर। के लिए नहीं किया जाता। कुछ ना ना, कॉन्सिक्वेंसेस हमें हो कोई सकते हैं परेशानी उसके भी लिए। नहीं है अफसर जी। बिंदास जितने कॉल जी, करते करने दो। अभी ये तो क्या है, ये बेचारी अच्छे से बात कर रही थी, लेकिन अचानक में जी, पता नहीं क्या हुआ तो नाराज हो गई और जी, कॉल ट्रांसफर करने के लिए जी, बात करने जी, लगी। जी, जी। वरना फिर मैं ये क्रेड बिल्कुल, वालों के बिल्कुल, साथ में कभी अच्छे से बात भी नहीं करता हूँ सर, सीधा ठोक के बिल्कुल, बजाता बिल्कुल। हूँ। लेकिन ये लड़की नहीं, नहीं, अच्छी नहीं, थी, इसमें से अच्छे से बात कर रही है तो अच्छे से बात कर लेते हैं। अब आपकी ठीक है बात सर। हुई अब सीनियर साहब की, तो मैं चलो ठीक है सीनियर साहब से भी बात कर लेते हैं।
बिल्कुल बताइए बिल्कुल सर। सर, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है सर जी। सबसे पहले तो बात आपकी नोटिस आपको कौन सी आएगी। आपको अभी देखिए हाँ जी। 3 महीने से ड्यू चल रहा है आपका लगभग, 4 जैसे कि महीना मैं हो चेक गया कर सर। पा रहा हूँ। 3 महीना हो गया। अगर ये महीना अगर जाएगा नेक्स्ट महीने के हिसाब से 4 महीना होगा, हाँ, क्योंकि करेक्ट लास्ट आपने करेक्ट जनवरी में पेमेंट की थी करेक्ट। उसके हिसाब से। तो आपको अभी जो नोटिस आएगी वो प्री LRN नोटिस आएगी सर जी, प्री रिमाइंडर के RN। रिगार्डिंग प्री LRN नोटिस। ओके, लोन रिकॉल प्री नोटिस, ठीक है। या प्री ठीक LRN है। नोटिस आएगी, और आपका नेक्स्ट मंथ के बाद अगर ड्यू जाता है तो सीधा LRN नोटिस आएगी। ठीक है। ये आपको सब पता जो है नोटिस डायरेक्ट। आती है उसका अगर रिप्लाई ना करे तो क्या होता है सर? उसके बाद आपको खुद को पता है ना सर जी, अगर ये सब अगर रिप्लाई नहीं हो पाता, अगर आपका ठीक तरीके से प्रोसीजर नहीं हो पाता है, तो आपके हिसाब से आपने जो बताया था सेक्शन 25 के हिसाब से आपके ऊपर केस हो सकता है ना सर। हो सकता है ना। बिल्कुल सर। अगर मैं रिप्लाई इसका नहीं आया, अगर आपने LRN का, रिप्लाई दिया। एक मिनट, अगर मैं LRN का रिप्लाई करूं और पेमेंट ना जी करूं, केस तो तभी भी हो सकता है हाँ बिल्कुल सर जी, दोनों दोनों चारों पे मतलब दोनों है ना। चांसेस में होने का इन चांसेस शॉर्ट है, लेकिन कहने का अगर मतलब ये है कि LRN जो नोटिस आती है, जिन्हें लोग सोशल मीडिया पे बहुत बड़ा बना के दिखाते हैं, LRN आ जी गया, जी लोन रिकॉल नोटिस आ गया, भैया आप जी जी LRN का रिप्लाई करो या ना करो, उससे बैंक और लेंडर को फर्क नहीं गिरता है। लेंडर्स को जी फर्क जी गिरता है आपके पेमेंट से, उन्हें आपके बिल्कुल रीपेमेंट ऑब्वियसली से मतलब है। अगर जी देखो ऐसा तो है नहीं कि मतलब LRN आया और मैंने उसका रिप्लाई बना के दे दिया कि आई एम गोइंग थ्रू सो एंड सो डिफिकल्ट फेज ऑफ माय फाइनेंशियल सिचुएशन, आई जी विल जी नॉट बी जी एबल जी टू मेक द पेमेंट फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स। तो ऐसा तो है नहीं जी कि जी लेंडर उसको कंसीडर कर देगा। एब्सोल्युटली वो करेक्ट लेंडर सर, आपका रिप्लाई ऑब्वियसली करने तो ऑब्वियसली बैठा नहीं है, वो तो कलेक्शन करने बैठा है, बिजनेस करने बैठा है। दे आर ओनली कंसर्न ऑब्वियसली अबाउट योर करेक्ट सर, रीपेमेंट्स। तो ये भी तो है ना सर कि ऑब्वियसली मतलब LRN का अगर आप रिप्लाई नहीं कराते हो तो भी आपके ऊपर केस करना हो तो कर देगा। बिल्कुल बिल्कुल सर जी। तो तो मतलब मेरे पास एज ऑफ देखो, नाउ आपका जो अकाउंट है ना सर अभी क्रेडिट का, जी वो जी अभी SBI के पास पहुंचा है सर। मेरे पास जी जी दूसरे 13 अकाउंट पड़े हैं जो ऑलरेडी राइट ऑफ के बाद में विंटेज में जाके पड़े हैं सर। तो मैंने ऑब्वियसली तो आज समझ तक सकता कोई हूँ भी सर। LRN का रिप्लाई नहीं दिया हूँ सर। बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात सही है, मैं आपकी बात भी समझ गया। आप जिस तरीके से बताना चाहते हैं कि जब प्रोसीजर है, प्रोसीजर के हिसाब से जो मैं आपको बता रहा हूँ, हर एक कंपनी का अलग जो लेकिन एक लोन एक वेंडर है बात जो कहना आपको देता चाहूंगा है। अफसर जी, जी 3 महीने से तुम्हारी कंपनी के साथ में बात हो रही है मेरी, जी एक से जी एक धुरंधर के साथ में मैंने बात की और सबकी तबियत वाली धुलाई करी। भाई साहब मैं जी आपको जी जी सैल्यूट करना चाहता हूँ यार, आपको बात करने का सलीका है, बहुत जी मिठास जी है आपकी जबान में, बहुत अच्छे से बात कर रहे हो। नहीं नहीं आई बिल्कुल रियली बिल्कुल नहीं। अप्रिशिएट इट। इनफैक्ट सारे सुपरवाइजर, सारे कलेक्शन वाले अगर इस तरह से बात करें ना, तो जो जी कस्टमर मन बना लियो ना कि इस साले का टोपाई करना है, वो भी कभी ना कभी पैसा दे के जाएगा। लेकिन बिल्कुल तुम बिल्कुल जानते हो सर। ना वो कलेक्शन वाले, थर्ड पार्टी वाले कैसे बात करते, जब आपका पैसा था, पैसा लिया तो भरना ही पड़ेगा, औकात नीति तो वापरा नहीं नहीं क्यों, बिल्कुल ये सब बात करते ना तो आदमी मन बना लेता कि उखाड़ ले फिर साले, जो करने का कर ले, अब तो पैसा आएगा नहीं तो नहीं नहीं बिल्कुल बनेगा। बात सही है आपकी, एग्री है। अगर ऐसा किसी ने नहीं, बहुत आपसे अच्छी बात कर बदतमीजी रहे हो, की अच्छा है। लग रहा है आपसे बात करके। थोड़ा लंबा जी समय जी जाएगा, कॉल थोड़ा लंबा जाएगा, लेकिन प्लीज बर्दाश्त कर लेना आज का। सॉरी नहीं अफसर नहीं जी। बिल्कुल नहीं सर जी, हम नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। आपकी आपने आपकी नहीं, जो ताकि क्वारी है पूरा सॉल्व करके नॉलेज देना हमारा काम एक साथ में, मतलब एक साथ में एक जगह पे सबको मिल जाए ना, तो वैसा मैं जी चाहता हूँ अफसर जी। इसीलिए मैं आपके साथ जी में ये ऑब्वियसली कॉन्वर्सेशन करना चाहता था कि लीगल में क्या होता है सर। चलो ठीक है, LRN जी हो गया, उसके बाद में फिर सेक्शन 25 का आपने बता दिए कि भाई जी सर सेक्शन 25 हो सकता है। जी सर अच्छा, सेक्शन हो 25 सकता होता है है सर। तो सेक्शन 25 किस में आता है सर? इट कम्स अंडर सेक्शन विच एक्ट? सेक्शन 25 में सर जी देखिए, जितना हमें बताया गया उसके हिसाब से बताऊंगा। अगर आउट ऑफ दैट मैं तो लॉ का स्टूडेंट नहीं हूँ ना सर, मुझे तो लॉ पता नहीं होगा इतना। जितना हमें बताया गया उतना मैं आपको बता सकता हूँ। तो So मैं you have आपको limited बताना knowledge चाहूंगा about the legal consequences if I जी understand you correctly. ऑब्वियसली करेक्ट सर। यहाँ जो भी बैठा है वो लीगल की रिगार्डिंग पूरा नहीं जानता होगा ना सर। आप जानते होंगे शायद, अच्छा आपका अच्छा। कोई दोस्त हो या तो आपसे इन रिलेटेड शॉर्ट हो। मतलब आप ये बोलना चाहते हो कि you being the जी supervisor in the collection field, you do not have the complete knowledge about the legal consequences. नहीं Those are नहीं being आई एम डिडंट conducted टेल by the दैट। lenders. नो नो नो, You have इट got इज नॉट limited माई knowledge. वर्ड। Yeah, आई yeah, एम yeah. टेलिंग यू, आई एम जस्ट टेलिंग अबाउट दैट। आई हैव अ अच्छा, नॉलेज I अबाउट दैट understand. व्हाट एवर आई एम हैंडलिंग राइट नाउ। अच्छा, देयर I आर डिफरेंट understand. I डिफरेंट understand. थिंग्स। नहीं, मैं समझता हूँ। समझिए हर आप चीज की देखिए आपका लिमिटेशन होती है। बकेट अभी है। देखो हमारी भी लिमिट होती है कोई ना कोई चीज की यार। देखो मैं आपको बिल्कुल बता बिल्कुल सर। देता हूँ, सेक्शन 25 का जो आपने कहा, इट कम्स अंडर जी पासा 2007। पासा या स्टैंड्स फॉर ऑब्वियसली पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट। जब यस सर। सेक्शन 25 का केस होता है तो ग्राहक की ये जी सर जिम्मेदारी होती है कि जी सर ऑनरेबल जी कोर्ट में जाके प्रस्तुत हो और ऑनरेबल जज साहब के सामने अपनी सिचुएशन बताएं
कि सर मेरी ये सिचुएशन है, ये दुविधा में फंसा हूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मैं कोशिश कर रहा हूं कि आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट करूंगा, पैसे की बंदोबस्त में लगाऊं, जैसे ही पैसे का बिल्कुल बंदोबस्त obviously, होगा correct। ये लेंडर को मैं पेमेंट कर दूंगा। जब आप अपनी जी सर। परिस्थिति उनके सामने रखोगे, सारी चीजें ऑन सर। पेपर सब बताओगे, कोई भी जी जज बिल्कुल साहब सर। ऐसा फैसला नहीं ले सकते कि आपको उठा के जेल में डाल देंगे आप भी दे दीजिए, बिल्कुल एग्री करता हूँ, वो बिकॉज सेटलमेंट दिस के हिसाब कम्स से अंडर जाएगा आपका। नेगोशिएबल एक्ट बॉस। ऐसा तो है नहीं कि Obviously, आपने कोई आतंकवादी बन गए हो कि आपने किसी का मर्डर कर दिया, उठा के आपको डायरेक्टली बिल्कुल जेल में डाल देंगे। तो इसमें डरने वाली तो कोई बात नहीं है अफसर जी। नहीं, बिल्कुल नहीं सर जी, हम हाँ। आपको डरने के लिए थोड़ी बोल रहे हैं सर, या फिर हम आपको डराने नहीं के लिए थोड़ी नहीं, बोल वो रहे हैं, हमारा मेम साहब काम जो है। कह रहे थे ना, वो लीगल नोटिस आएगा, इट साउंडेड मी दैट शी इज ट्राइंग टू स्कैर मी। मैं मतलब लीगल की दाब मेरे को दे रही है, मैं रूपानी बाबा का चेला हूँ और तुम मेरे को मतलब दाब दे रही है। यार क्या जी बोलने सर का जी। है यार। नहीं, बड़े नहीं, बड़े तो वकीलों को भाई मैंने आपकी बात घुटने सही है। टिका दिए, ऐसा नाम है बिल्कुल मेरा। तो ये लीगल वीगल की और धमकी से मेरे को कोई फर्क नहीं गिरता है साहब। दूसरी हाँ बात बिल्कुल ये सर जी। कि वो जो रिकवरी के फील्ड वाले की बात कर रहे थे मैडम, उसके बारे में आप कुछ बात करना चाहोगे या यहीं पे टॉपिक खत्म कर दे अफसर जी? नहीं नहीं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो पूरा प्रॉपर प्रोसीजर है कि वो आपको कॉल करेगा, आपसे समय पूछेगा और आपके अवेलेबल समय पे आपके पास आकर पेमेंट के रिगार्डिंग बात करेगा। देखो बात ये है ना अफसर जी के रिकवरी के जी फील्ड ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कस्टमर को बिल्कुल। एक मर्तबा जाके मिले, ठीक है। जी सर। लेकिन उसके जो कानून है, जैसा कि जी सर, देयर आर 3 ऑब्वियसली। बेसिक स्टेप्स। First of all, यस सर। you have to take an appointment with the client. Without the ऑब्वियसली appointment, the वी recovery कैन नॉट agent विजिट। cannot visit. Surprise यस visit सर। is not permissible at all as per the RBI guidelines. दूसरा या ये, ऑब्वियसली करेक्ट। जब वो आता है तो अपना एक वैलिड आईडी कार्ड लेके आए और साथ में एक ऑथोराइजेशन लेटर लेके आए कि आई हैव बीन बिल्कुल। ऑथोराइज्ड बाय द लैंडर, आई एम कमिंग फ्रॉम सो एंड सो एजेंसी, दिस इज व्हाट आई वुड लाइक यस टू सर। स्पीक टू सो एंड सो इज द कस्टमर, क्या आप मुझे पेमेंट कर दोगे? लेकिन अगर कस्टमर कहेगा कि नहीं भैया मेरा इतना इतना अमाउंट पेंडिंग है, मेरे पास अभी पैसे की दिक्कत है, मैं अभी पेमेंट नहीं कर पाऊंगा, सो व्हाट ही हैज टू डू इज ही हैज टू सिंपली अपडेट इट ऑन हिज लॉग शीट कि हाँ मैं ये कस्टमर की विजिट किया हूँ, ये उनका मैंने फोटो निकाला, ये उनके घर का लोकेशन मैंने मेरी ऑफिस में शेयर किया था, बट करेंटली ही इज नॉट एबल टू मेक द पेमेंट। उसको केस को आरटीपी डिस्पोज करके खत्म कर देगा। नहीं ऑब्वियसली वो ओटीपी भी वो उनके ऊपर डिपेंडेबल है सर, आपकी बात 100% सही है, जो आपने प्रोसीजर बताया मैंने भी आपको सेम प्रोसीजर चलो बताया। ठीक है, डिस्पोजिशन में वेरी अफसर जी, डिस्पोजिशन में वेरी, बट दिस इज द प्रोसेस। उससे ज्यादा करने का उनका कोई औकात नहीं है। जी 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 ऑब्वियसली। अगर शब्द बदल के बात करूं तो इससे ज्यादा उनका ना अधिकार है ना उनकी कोई औकात है सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये डराने की यार तुम्हारे स्टाफ को समझाओ अफसर डराने की नहीं है जी, ये सर। लीगल की और ये होम नहीं विजिट की डराने की बात है ना, सब कस्टमर के साथ में मत किया करो यार। नहीं, सब कस्टमर के साथ नहीं सर। देखिए सबसे पहली बात मैं आपको एक बार बताना चाहूंगा कि मुझे एक बार बोलने का मौका दें, ठीक है सर। आपने जी बोला है बिल्कुल अफसर जी, नहीं तो आपकी मुझे तो बात बिल्कुल सुनना बोलने का अच्छा लग मौका रहा है मुझे। नहीं जी, बस जी। मैं आपको ये बताना चाहता सर, आपको जी, इतने सर। सारे कॉन्स्टिट्यूएंसी पता है, इतने सारे सेक्शन पता है, आपने नेगोशिएबल एक्ट भी बताया, सेक्शन 138 के अंदर आता है 1881 का, आपको वो भी पता है सर। आपने उसके रिगार्डिंग भी बात की और आपने सेक्शन 25 रिगार्डिंग के लिए भी बात की, ठीक है। मैं जानता हूँ आपके पास नॉलेजेबल है उस चीज के लिए, तो आप उसके हिसाब से आप जा रहे हैं, बट कंसिडर ऑफ ठीक है आरबीआई के गाइडलाइंस सिर्फ हमें नहीं सर, आपको भी फॉलो करने होते हैं ना सर। नहीं, यू आर रॉन्ग एट दिस प्लेस माय फ्रेंड। क्यों सर? सिर्फ आरबीआई के गाइडलाइंस आरबीआई की गाइडलाइंस आर ऑलवेज फॉर लेंडर्स। ऑब्वियसली सर। हाँ, तो मैं लेंडर तो नहीं हूँ, मैं तो बोरोवर हूँ। बिल्कुल सर जी, कस्टमर्स के लिए भी होते हैं सर। कस्टमर्स के लिए आरबीआई की गाइडलाइंस नहीं होती है, कस्टमर्स के लिए बैंक की पॉलिसीज रहती है सर। हमारा तो बैंक है ही नहीं ना सर, हमारा तो स्टेटेड है ना, तो हमारा बैंक नहीं है ना। आपका जो लेंडर है, बैंक हो या एनबीएफसी हो, whoever the lender is, एनएफसी है ना सर जी। हाँ बिल्कुल सर जी, एनबीएफसी एनबीएफसी बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। हाँ, तो जो आरबीआई की जो गाइडलाइंस है ना, आरबीआई गाइडलाइन स्ट्रक्चर हैज बीन मेंट टू कंडक्ट दी कलेक्शन प्रैक्टिसेस इन अ प्रॉपर एथिकल वे। वो तो होता आप है ये कह आरबीआई रहे हैं सर। जी बिल्कुल सर जी, बिल्कुल सर जी, आप रिकॉर्डेड लाइन पे ये कह रहे हैं कि कस्टमर्स का कोई भी मतलब आरबीआई गाइडलाइंस नहीं होता अगर वो पेमेंट नहीं करता है तो? नहीं, बिल्कुल नहीं होता सर। होता है सर जी, नहीं हो सकता है। कैसे होगा आपने सर, बताइए ना मुझे। एग्रीमेंट किया हुआ है ना सर जी, एग्रीमेंट तो आप भी ब्रोक कर मैं रहे हैं वही ना, तो बता रहा हूँ, जो लेंडर की पॉलिसी रहती है ना, जैसा मैंने बताया कि आरबीआई गाइडलाइंस आर ऑलवेज फॉर लेंडर्स, इट इज नॉट फॉर बोरोवर्स।
जी सर जी, जो मैं वही बता रहा हूँ कस्टमर को जो रूल्स फॉलो करने होते हैं ना, वो दैट हैज टू बी एज पर द लोन अग्रीमेंट. बट यस, बिल्कुल, इफ देयर इज अ ब्रीच इन द कॉन्ट्रैक्ट from the customer's end, then definitely the lender reserves the right to file a lawsuit of section 25 and 138 against the client. This is the law. वही तो आपको ये बताने की बुक है. कोशिश कर रहे हैं ना सर जी। हाँ, तो मैं तो पहले एग्री किया ना सर मैंने, कि अगर कस्टमर जी सर। पेमेंट नहीं कर रहा है, जैसे अपनी रिकॉल नोटिस की बात हुई थी ना, आपने कहा था ना प्री एलआरएन आएगा, एलआरएन आएगा, तो जब कस्टमर उसका रिस्पॉन्स करेगा या नहीं करेगा, लेकिन अल्टीमेटली अगर जी सर। पेमेंट नहीं हुआ तो लेंडर को केस करना है तो कर ही देगा. So banks and lenders बिल्कुल। definitely reserves the right to file a suit against the client if there is a case of non-payment on the account. That is simple. But आप जो RBI की गाइडलाइंस की बात कर रहे हो ना अफसर जी, you जी can सर। find it anywhere. RBI structure has been meant for the conduct of collection practices performed by बिल्कुल, the बिल्कुल। lender Wrong and the method। third आप वो party hired सर जी, राइट by प्रैक्टिसेस the से हमें पूरा राइट है। नहीं, right practices and wrong practices both comes under RBI ना sir. जो Obviously, practice, sir जी, see, the practices which has been performed by the collection agencies and lenders, Yes, वो right है या wrong है, that is been finalized and that has been decided by the RBI guidelines. ऑब्वियसली तो आरबीआई ने हमें गाइडलाइंस दिया हुआ है ना कि आपसे कॉल कर सकते हैं हम हाँ जब चाहे बिल्कुल जब कर सकते हैं, मैंने कहाँ मना किया दिन sir? में 4 से 5 बार कॉल कर सकते हैं। 4 मॉर्निंग times in a day is the authentic number is permissible. 4 right party Okay. contacts in a day. दिन में 4 मर्तबा आप क्लाइंट से बात कर सकते हो. आप जिनमें चाहिए तो 50 बार कॉल करो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन जब Obviously, आपकी 4 4 मर्तबा बात हो जाए एक दिन में, दैट इज जी द सर, लिमिट. यस सर, ऑब्वियसली करेक्ट। हाँ, तो ये आरबीआई की गाइडलाइन है ना सर. आप बिल्कुल सर करिए, जी, जितने आप कॉल मुझे करना है आप करिए. बता मैं तो रहे हैं सब ना कॉल सर। उठाता ही हूँ सर. ऐसा तो नहीं है. बिल्कुल, देखो, आप बिल्कुल, मेरा आपकी रिकॉर्ड बात निकाल सही के है। देखेंगे, आपके सिस्टम में मेरा डॉक्यूमेंटेशन देखेंगे मेरे कॉल रिकॉर्ड्स का, तो बिल्कुल। आपको नो आंसर बहुत कम नजर आएगा, क्योंकि मैं तो सारे कॉल्स आंसर करता हूँ. बिल्कुल वेला बिल्कुल बैठा हूँ भाई, आप कुछ follow काम कर है रहे हैं, नहीं मैंने अफसर check जी. किया हुआ है। हाँ, तो बिल्कुल मैं सर जी, तो मैं check कर डेफिनेटली पा रहा सारे हूँ। कॉल्स आंसर करता हूँ सर मैं. बिल्कुल लेकिन सर, बात मैं कुछ- किसी से ढंग से होती नहीं है, किसी को कोई दल्ला बराबर मिलता नहीं है. सब सारे आड़ी तेरी बात करने वाले चिल्ली चमाक जीबी रोड नहीं, के भर बिल्कुल के सर रखे. जी, मैं आपसे आड़ी तेरी लेकिन बात नहीं आप कर रहा हूँ, जैसा मैं बात पहली करने बात वाला आज तक नहीं मिला. इसलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको इंटरप्ट करके कहा था, यू रिमेम्बर, क्या आई लव टॉकिंग टू यू अफसर जी, बिकॉज आपको बिल्कुल, बात बिल्कुल करने सर। की डिसेंसी है. बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं आपकी बात समझ देखो, गया। बस कुल लेकिन मिला के ज़्यादा कुछ शॉर्ट समय नहीं बात लूंगा करूँ मैं ना, आपका। सी आई डू नॉट हैव एनी इंटेंशन टू डिफॉल्ट ऑन दिस अकाउंट, बिकॉज आई नो, यस सर, मुझे मेरा सिविल प्यार है. सिविल खराब होने से घंटा कोई फर्क नहीं गिरता है, बट इट बिकम्स योर Obviously. मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपने किसी का पैसा यूज किया है तो कभी ना कभी उसको रिटर्न कर दो. कैसा है, लेकिन Obviously. ड्यू टू दी करंट सिचुएशन कभी कभी आदमी उलझ जाता है प्रॉब्लम में. आई Obviously. डोंट हैव एनी इंटेंशन टू डिफॉल्ट. मैं कर दूंगा इसकी पेमेंट, लेकिन बिल्कुल, मैं बिल्कुल, कभी समझे। करूंगा, मैं इसकी गारंटी नहीं दूंगा सर. नहीं, इट obviously, माइट sir, टेक 6 आपकी months, बात- 8 months, 8 years, 80 years, जितना टाइम लगेगा उतना टाइम लगने दो, लेकिन मैं इसकी भुगतान कर दूंगा. उसका मैं आपको आश्वासन देता हूँ सर. मैं ऑब्वियसली थैंक यू सो मच फॉर इतना आश्वासन देने के लिए, इतना बोलने के लिए भी शुक्रिया सर. पर लेकिन बस मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इसके रिगार्डिंग मैंने आपको मतलब कॉल नहीं किया. हम तो हमारी तो एक लिमिट है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम जी इतने से लेके इतने तक आपको कॉल कर सकते हैं. जैसे कि मैंने आपको लीगल के रिगार्डिंग भी बताया कि हमें इतना पता है, इसके आगे आपकी दूसरी टीम हैंडल करेगी. हर वाइस में टीम में डिवाइडेड होता है कि एक टीम मतलब इतनी चीजों को देख सकती है, दूसरी टीम उसके ऊपर वाली चीजों को देख सकती है. अभी फिलहाल ये केस हमारे पास है तो हम आपका देख रहे हैं. और सर, आप इसके बाद कहो अगर तो- पेमेंट जाएगा तो डिफरेंट टीम आपसे बात करेगी. इट्स ओके, नो इशू. मैं आपको दूसरा कुछ नहीं बोल रहा हूँ. बस मैं ये जानना चाहता हूँ कि वजह क्या हुई थी सर जी. एक्चुअली आपका पेमेंट डिले चल रहा है, बस इतना ही मैं- जानना था. और आप पेमेंट करेंगे, मुझे ठीक है। आश्वासन दे रहे हैं, इसके लिए बहुत शुभ बात. मैं आपसे डिनाई नहीं कर रहा हूँ. मैं आपको जब तक वजह आप बता पेमेंट दूंगा करेंगे अफसर जी. तो ये आरटीपी तो नहीं जाएगा ना सर. आप मैं पेमेंट आपको- करेंगे बोल रहे हैं, That is your RTP हो choice. गया. That is your choice. It does not make any difference to me, sir. आप पीटीपी Okay, डाल दो, okay. कॉल बैक डाल दो, इट डज नॉट मैटर टू मी. देखो, बात जी, जी. ये है कि जो आपने सवाल किया ना कि वजह क्या है, वो वजह मैं आपको बता देता हूँ. लेकिन उसके पहले जो आपने बात करी ना कि दूसरी टीम काम करेगी, बॉस, आई नो द एंटायर प्रोसेस वेरी वेल. इट्स इन माई ब्लड. Obviously, sir. आप कहो बिल्कुल, तो बिल्कुल, डे 1 ऑफ मिसिंग दी EMI से लेके विंटेज तक का लीगल का सारे स्टेप्स में आपको सारी टीम, सारी एजेंसी सब बताने के लिए तैयार हूँ. लेकिन नहीं, उससे बिल्कुल, मुझे बिल्कुल. कोई लेना देना ही नहीं है. आपकी कोई दूसरी टीम काम करे, दूसरी कोई एजेंसी में फ्लो हो, आई डोंट केयर अ शिट. पैसा नहीं है तो आदमी नहीं भरेगा. आप चाहे कुछ भी कर लो, डराओ, Obviously, धमकाओ, हरास करने बोलो एजेंसी वालों को, बिल्कुल, कॉन्टेक्ट पे कॉल, सिंपल सी चीज
रेफरेंस नहीं पे सर, नहीं है सिंपल सी पैसा बात, तो वो नहीं दे पाएगा यार, सिंपल सी बात है। सिंपल सी चीज है, सिंपल सी बात है, मैं भी आपसे एग्री करता है हूँ, ना? जब पैसा है नहीं तो आएगा अभी कहाँ से? बात करते हैं कि क्या हो गया ना। तो देखो मेरा अच्छा खासा जीवन चल रहा था सर जी, अच्छा खासा है। मतलब आई यूज टू लिव अ लेविश लाइफ, ठीक जी है। सर। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई कि मेरी आवक की दिक्कत हो गई है सर, इनकम 1 रुपए की रही नहीं, जॉब छूट चुकी है, जॉबलेस फ्रॉम लास्ट 3 months, do not have a penny for the Really source of sorry. income. Really, I really, don't really see sorry for that. any kind of source of income coming up on my way in the near future for the at least 6 to 8 months. ठीक है, ये सारी दुविधाओं की वजह से, और प्लस मेरा कुछ इंटरनल फैमिली डिस्प्यूट भी चल रहा है, which I would not like to discuss with you. It's none of your business, and Obviously, it's what damn my related to your personal personal business. things. Yeah. So, बस because of that, I'm literally disturbed, not in a position to go for any kind of work. इंटरव्यूज भी बराबर नहीं हो रहे हैं, और अगर जब मुझे जॉब भी लग जाएगा, चलो लेट्स से 2 to 3 months डाउन द लाइन अगर मुझे कोई जॉब मिल जाती है, आपको बेसिक नेसेसिटीज दैट आई नीड टू टेक केयर विद, लाइक माय ग्रोसरी बिल्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये जो बेसिक मैंडेटरी पेमेंट्स है ना, वो मैं पहले कर दूंगा। उसके बाद में Absolutely फिर correct, मुझे sir. पास जो पैसे जमा हो गए, देन आई विल थिंक अबाउट इट कि आपकी कंपनी का पेमेंट करना है, whether I want to get the payments on back on track, or whether I want to forfeit my account with the settlement of these debts. Settlement option. Yeah. एक अकेला अकाउंट नहीं है, just for information. In total, I've got 16 accounts, including all CC, PL, CD. Okay, so you have a more than multiple loans. That's why that is a big problem for you to figure out. Over 90 lakhs है सर। Over 90 lakhs. आपका तो बहुत Almost छोटा nearby 1 amount है। crore. जी, मतलब नियर बाय 1 करोड़ बता रहे हैं आप। नहीं, भगवान की कृपा हो गई तो 1 करोड़ नहीं हुआ सर, बजिया में। ठीक है सर, समझ गए सर आपकी बात। कोई दिक्कत देखो की बात अभी नहीं, आपका मैं update डिसीजन लेता है, हूँ वॉट regarding। एवर यू, देखिए आप चाहिए तो इसको देखो, जैसा मैंने आपको कहा कि आपकी मर्जी है, आप इसे जो डिस्पोज करना है करिए, आई डोंट जी माइंड। जी आई वुड नहीं, हम्बली नहीं, बात रिक्वेस्ट आपकी इफ इट सही इज है। पॉसिबल, इसको आरटीपी डाल सकते हो तो डाल दो, वरना फिर होगा क्या, मेरा नंबर डायलर पे चलता रहेगा, आपका दूसरा कोई एजेंट आएगा, मैं घंटा भर लेके बैठ जाऊंगा, एक नहीं घंटा सर, उसका टाइम वेस्ट होगा, मैं तो वेला बैठा हूँ सर, मेरा तो टाइम जाएगा नहीं नहीं सर। सर, देखिए सर जी, मैं एक काम कर सकता हूँ आपके लिए, आपके मतलब इस चीज के लिए कि ये टोटल तरीके से ठीक तरीके से अगर ये मुझे केस अगर क्लोज करना है, तो मैं सबसे पहले तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट लूंगा कि ये कॉल खत्म होने के बाद मैं आपको हमारे मतलब जो दिल्ली के जो कंसर्न टीम है उनसे एक कॉल अरेंज कराता हूँ। हाँ वो आपके पास बात करेंगे, आपके पास आके हाँ। बैठ के बात करेंगे, डिसाइड करेंगे एक्चुअली क्या कर सकते हैं। हम्म। ठीक है, मैं मीटिंग अरेंज करा दूं मेरे अप्रोच से। कराओ, मेरे को पैसे, देखो पैसे की बात करेगा वो, पैसा है नहीं इसके पास, नहीं, 1 रुपए की भी मैं पेमेंट नहीं कर क्लैरिटी तो पाऊंगा। मिल जाएगी ना सर जी, टोटल बहुत सारी क्लैरिटी तो मिल जाएगी। नहीं, आपकी बात कंप्लीटली एग्री है सर कि मैं मान रहा हूँ कि आपके पास नहीं है, मैं आप पे भरोसा कर रहा हूँ, पर लेकिन सामने वाली टीम भी तो विजिट करके चेक करना उसका भी एक फर्ज बनता है। कराओ ना विजिट, क्या प्रॉब्लम है, कराओ, जब जब चाहे तब कराओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। एब्सोल्युटली, आने से पहले आपको 100% कॉल करेगा बंदा, आपके हाँ। कन्वीनियंट टाइम पे कॉल करेगा, आप जब अवेलेबल हो उसी टाइम पे आके आपसे मिलेगा। 18 तारीख के बाद में आने बोलना उसको। नहीं, वो कॉल कर लेगा आपको, आप हाँ, उनको चलेगा, टाइम चलेगा, डेट वगैरह चलेगा। जो भी No है problem. अपडेट करवा दीजिएगा। नो ठीक है प्रॉब्लम, सर? नो प्रॉब्लम, एनी टाइम। आप साथ में आ ठीक है जाओगे तो सर, अच्छा रहेगा अफसर जी, आपसे बात करके अच्छा लगा। नहीं, थैंक यू सो मच फॉर द अप्रिसिएशन सर, पर लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम बैंगलोर से बात कर रहे हैं, मेन ब्रांच से, तो अरे यार, उसके हिसाब से सिटी में, तो मेरा हिसाब से तो मैं यहाँ से अपडेट लेता हूँ, रिक्वेस्ट लेता हूँ, होप्स हो कि आपको ज्यादा कॉल ना है, इस चीज की कोशिश मैं करूंगा, पर लेकिन आ सकते हैं कॉल, मैं इस चीज का प्रॉमिस नहीं कर सकता क्योंकि I मैं कुछ understand that. आगे बात करता हूँ। नो प्रॉब्लम, ठीक है सर? नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है सर जी, मैं थैंक अपडेट यू लेता वेरी हूँ मच इसके फॉर योर रिगार्डिंग। टाइम, रियली अप्रिशिएट। थैंक यू You take care of yourself. You very थैंक welcome. यू टू सर, थैंक यू, Thank you. Bye bye. हैव अ नाइस डे। Thank you. Bye.